ब्रह्मांड, मन, अवचेतन, अवचेतना, चेतना और गणित का ईश्वर, आध्यात्मिकता और ज्ञान का अन्वेषण। ब्रह्मांड की विशालता, मानव मस्तिष्क की अनगिनत जटिलताएं और इनके बीच जो दिव्य जुड़ाव है, ये विचार हजारों वर्षों से दर्शन शास्त्रियों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करते रहे हैं। इन आपसी जुड़े हुए क्षेत्रों के केंद्र में चेतना का विचार है, वो स्रोत जिससे हमारे विचार और स्वयं ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इन अवधारणाओं में गहराई से प्रवेश करना न केवल मानव अनुभव की गहरी समझ देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मन, अवचेतन और ईश्वर के बीच अद्वितीय और दिव्य कनेक्शन क्या है। ब्रह्मांड केवल तारे, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांडीय घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये एक जीवित, श्वास लेने वाली इकाई है जो अदृश्य बौद्धिकता से संचालित होती है। जैसे ब्रह्मांड में ऐसे नियम और शक्तियां हैं जो इसके ढांचे को आकार देती हैं, वैसे ही मन में भी कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और वास्तविकता को अनुभव करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की तरह असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, और चेतना इस सब का केंद्रीय बल है जो सभी को जोड़ता है। मन को अक्सर दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो हिस्सा है जो वर्तमान क्षण से जुड़ा है, वो विचार और क्रियाएं जिनका हम सक्रिय रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन अवचेतन और अवचेतना वो भाग हैं जहां हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्य और जीवन की दिशा छुपी होती है। ये मस्तिष्क के वे क्षेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह विशाल और लगभग अज्ञात हैं। अवचेतन वो गहरी नींव है जिस पर हमारे अधिकांश व्यवहार, भावनाएं और विश्वास आधारित होते हैं। ये ऊर्जा और अंतर्दृष्टि का एक स्रोत है जो हमें उन तरीकों से मार्गदर्शन करता है जिन्हें हम हमेशा समझ नहीं पाते। जब हम इस छिपे हुए आयाम की खोज शुरू करते हैं, तो हम सार्वभौमिक चेतना तक पहुंच सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो हमें एक उच्च ब्रह्मांडीय बौद्धिकता से जोड़ता है। अवचेतन में वो सब कुछ संग्रहित होता है जो हम अनुभव करते हैं, जिससे हमारे भविष्य की वास्तविकता बनती है, बिना हमें इसका एहसास हुए। अवचेतन मन को अक्सर हमारे द्वारा अनुभव की गई सभी चीजों का भंडारण कहा जाता है, जैसे हमारे जीवन के सबसे गहरे पल और हमारी दैनिक गतिविधियां। लेकिन क्या अगर ये भंडारण केवल यादों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये अंतर्निहित ब्रह्मांड के एक द्वार के रूप में कार्य करता हो? अगर चेतना वो ऊर्जा है जो सब कुछ जोड़ती है, तो अवचेतन मन एक कंडिट, कॉन्ड्युइट के रूप में कार्य करता है, जो सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता और हमारे सजग अनुभव के बीच का सेतु है। इस संदर्भ में अवचेतन को सार्वभौमिक चेतना का प्रतिबिंब माना जा सकता है। इसमें परिवर्तन, आत्मबोध और ईश्वर से जुड़ाव की पूरी क्षमता समाहित है। प्रत्येक विचार, विश्वास और धारणा जो हम रखते हैं, अवचेतन में संग्रहित होती है, न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांडीय अनुभव को भी आकार देती है। मन की तरह ब्रह्मांड भी कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों के तहत कार्य करता है। आकर्षण, उद्देश्य और ऊर्जा के सिद्धांत, जो वास्तविकता के अनुभव को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा में अवचेतन को अक्सर आंतरिक मंदिर या वो स्थान कहा जाता है जहां हम अपने गहरे इच्छाओं की अभिव्यक्ति और ऊंचे आयामों की चेतना से जुड़ सकते हैं। जैसे ही हम इस गहरे जलाशय की ओर बढ़ते हैं, हम अपनी स्वाभाविक शक्ति को जागृत करते हैं और ये समझने लगते हैं कि हम ब्रह्मांड से पृथक नहीं हैं, बल्कि इसके विशाल और अनंत ढांचे का अभिन्न हिस्सा हैं। हर चीज के केंद्र में चेतना है, वो शक्ति जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, आकार देती है और बनाए रखती है। चेतना कोई सीमित गुण नहीं है जो केवल मानव मस्तिष्क तक ही सीमित हो। ये ब्रह्मांड का बुनियादी सिद्धांत है। प्रत्येक कण, प्रत्येक तारा, प्रत्येक आकाशगंगा और प्रत्येक जीवित प्राणी इस सार्वभौमिक क्षेत्र के अंदर अस्तित्व में है। चेतना सृजनकर्ता और संहारक दोनों है। ये वास्तविकता के ताने बाने के पीछे की शक्ति है, जो लगातार विकसित हो रही, बदल रही और फैल रही है। जैसे ब्रह्मांड एक एकल बिंदु से उत्पन्न होकर लगातार विस्तार कर रहा है, वैसे ही चेतना भी निरंतर विस्तार कर रही है। ये वही शक्ति है जो हमारे भीतर और बाहर के सभी अनुभवों को एकीकृत करती है, और इसे हम ईश्वर के रूप में समझते हैं। कहते हैं, तुम आत्मा को भविष्य में नहीं जान सकते। आत्मा कालातीत है, उसे इसी क्षण, अभी, अब में संभव किया जा सकता है।
सबसे अद्भुत बात यह है कि आत्मा कहीं बाहर नहीं, ये स्वयं तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन तुमने कभी भीतर जाना ही नहीं, तुम बाहर बाहर दौड़ते रहे। ओशो ये भी बहुत प्रेम से बताते हैं कि आत्मा को पाने के लिए तीर्थ करने की, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सजग, जागृत और मौन बनना है। पूर्णता की स्मृति आत्मा खोज नहीं, विस्मरण का अंत है। ओशो बार बार कहते हैं, तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, उतनी ही क्रांतिकारी है। आधुनिक जीवन का हर हिस्सा, शिक्षा, धर्म, परिवार, समाज, तुमसे कहता है कि तुम अभी अधूरे हो, अपूर्ण हो, दोषपूर्ण हो और तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है, ऊपर उठाना है, कुछ बनकर दिखाना है। लेकिन ओशो इस पूरे मनोवैज्ञानिक ढांचे को ही पलट देते हैं। वे कहते हैं, तुम पहले से पूर्ण हो, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं। आत्मा तुम्हारा वो स्वरूप है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तुम उसे बाहर नहीं खोज सकते, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है। इतना भीतर कि तुमने उसे हजारों नकली चेहरों, भूमिकाओं और व्यक्तित्वों की परतों के नीचे छुपा रखा है। ये खोज आत्मा की नहीं होती, ये विस्मरण का अंत होती है। आत्मा की यात्रा कुछ जोड़ने की नहीं होती, ये एक एक कर सभी झूठे, उधार लिए हुए विचारों, आत्म छवियों और मैं की परतों को उतारने की होती है। जब सब कुछ उतर जाए, तब जो मौन बचता है, वही आत्मा है। आत्मा कोई वस्तु नहीं, जिसे पाया जाए। वो तो वही मौन होना है जो हमेशा से वहां था, पर तुमने उसे कभी देखा नहीं। ओशो इसे स्मृति का पुनर्जागरण कहते हैं। तुम कुछ नया नहीं जान रहे, तुम बस वही याद कर रहे हो जिसे तुमने जन्मों से भुला रखा है। अहम का विसर्जन, जहां मैं नहीं, वहीं आत्मा है। ओशो की दृष्टि में आत्मा को जानने के लिए कोई यत्न करने की जरूरत नहीं, बल्कि हर यत्न ही बाधा बन जाता है। क्योंकि यत्न में अहम छुपा होता है, मैं आत्मा को पाना चाहता हूं। ये वाक्य ही सबसे बड़ी विडंबना है। मैं कुछ भी चाहता है, वही दीवार बन जाता है आत्मा और तुम्हारे बीच। आत्मा को पाने का मार्ग पाने से नहीं, खोने से जाता है। और खोना किसे है? उस झूठे, बनावटी सामाजिक मैं को जिसे तुमने वर्षों में संजोया है। ओशो कहते हैं, जब ये नकली मैं जल जाता है, तब जो बचता है, वो आत्मा है। उस क्षण में कुछ नहीं बचता, न विचार, न पहचान, न भाषा, न परिभाषा, केवल मौन, केवल उपस्थिति, केवल होना। और यही होना इतना सौंदर्यपूर्ण, इतना प्रकाशमान होता है कि फिर जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता। तुम किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ते, क्योंकि अब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। तुम किसी को जीतने नहीं जाते, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। यही आत्मा का रहस्य है। न वो किसी मंदिर में मिलती है, न ग्रंथों में, न पूजा पाठ में। वो मिलती है तब, जब तुम सब मिलने की चाह छोड़ देते हो। ओशो आत्मा को कल्पना नहीं, अनुभूति कहते हैं। एक ऐसी अनुभूति जो जब घटती है, तब जीवन विष नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है।